हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 14 से लेकर 16 तक 3 ही श्लोक हैं आज। तो 14वां श्लोक पढ़ता हूँ। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्यायं सुलभ पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। देखिए, अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पिछले श्लोक में ये बात हुई कि जिसके पास योग पे बल होता है, योग का बल होता है, अर्थात जो योग धारणा में स्थित हो जाता है, अर्थात जो इंद्रियों से चेष्टा नहीं करता, मन से भी संकल्प और विकल्प नहीं करता, वो प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है। ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ। वो आत्मपरायण हो जाता है, वो भगवान परायण हो जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसने मन को वश में कर लिया है, बुद्धि को वश में कर लिया है, इंद्रियों को वश में कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ भगवान बता रहे हैं कि प्राणों पे अधिकार हो गया तो आप जो है भगवान के स्मरण में लग गए, क्योंकि मन अब आपका वश में आ चुका है, मन कंट्रोल में आ चुका है। मतलब अब आप जो है भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पे चल पड़े हो, यू आर ऑन द वे। अब भगवान कहते हैं कि अभी तक आपने मुझे सगुण और साकार मालूम नहीं स्वीकार किया कि नहीं किया। हो सकता है आप अभी सगुण और साकार रूप के लेवल पे नहीं आए, परंतु अब मैं बता रहा हूँ। अब इस श्लोक को ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए कि भगवान का इसमें भाव क्या है। इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। इस श्लोक में निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। सेवा करने के लिए जिसकी सेवा की जा रही है उसका साकार रूप होना उपस्थित है। जैसे आप अपने पिता की सेवा करते हैं तो पिता का साकार रूप है। जब पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या उसके बाद उनका शरीर नहीं रहेगा, तब सेवा एक अलग किस्म से है। अब स्मरण कर सकते हैं, अब उनका भजन कर सकते हैं, अब उनकी बातें सुन सकते हैं, परंतु सेवा जो है वो साकार रूप में होती है। तो यहाँ भगवान के बारे में चर्चा आ रही है कि जो निष्काम भक्त हैं, अर्थात जो कामना रहित भगवान की सेवा करते हैं, जो कोई कामना नहीं रखते भौतिक संसार को भोगने की, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की, भौतिक सुख भोग की प्राप्ति के लिए नालायक नहीं है, वो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान के सगुण और साकार रूप को मानते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पिछले श्लोकों में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। उसके बाद कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग, ये मुक्ति की विधियों का भी वर्णन हुआ है। और इन योग पद्धतियों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है। इसका चर्चा आती है कि श्लोक संख्या 7वें अध्याय के 16वां से लेके 7वें अध्याय के 29वें श्लोक तक, जहाँ पे 16वें श्लोक में आर्थ से स्टार्ट होता है और 29वें श्लोक में जरा मरण मोक्षाय पे समाप्त होता है। इसके अंदर कर्म मिश्रा भक्ति की चर्चा है, अर्थात कर्मयोग से भक्ति कैसे की जाएगी, कर्मयोग का भक्ति के साथ सम्मेलन कैसे होगा। मतलब कर्म मिश्रा भक्ति है पर कर्मयोग उसमें मिश्रित है। अब उसके बाद 8वें अध्याय के 9वां श्लोक, जो हमने 2 हफ्ते पहले किया था, से 8वें अध्याय के 13वें श्लोक तक, जो पिछले हफ्ते ख़त्म किया है, उसके अंदर चर्चा आती है योग मिश्रित चर्चा की, कि आपको जो है दोनों भवों के मध्य में प्राणों को स्थिर करना है,
मतलब वो सारी जो है, जो प्राणायाम के सिस्टम है, प्रत्याहार का सिस्टम है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति करनी है। तो वहाँ पर जो है जो अष्टांग योग पढ़ाया गया हमको छठे अध्याय के अंदर, उसके अनुसार भक्ति की चर्चा है, परंतु योग मिश्रित है। और अब 8वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, ये केवला भक्ति है। केवला भक्ति का अर्थ ये है कि इसके अंदर योग नहीं है, इसके अंदर कर्म नहीं है, केवल भगवान का स्मरण है, बस। केवल एंड केवल एंड केवल, ओनली एंड ओनली एंड ओनली। अब यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिखते हैं, इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है। मतलब आप भक्ति के द्वारा किस प्रकार भगवान को प्राप्त करेंगे। 18वें अध्याय भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभी जाना थी, कि मेरे को भक्त ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता, प्रॉपर तरीके से, कंप्लीट फॉर्म में। और यहाँ कंप्लीट फॉर्म की चर्चा आ रही, जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो यहाँ पर जो है शुद्ध भक्ति योग के अंदर ना ज्ञान आता है, ना कर्म आता है, ना हट आता। हट मतलब अष्टांग योग, कुछ नहीं आता है। इसके अंदर शुद्ध भक्ति योग है, अर्थात भगवान की सेवा, भगवान की सेवा और भगवान की सेवा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनन्य चेता शब्द से सूचक होता है क्या, कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण की भक्ति के सिवाय, कृष्ण की सेवा के सिवाय और किसी चीज़ की इच्छा नहीं करता। ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तालमेल बनाना चाहता है, या मोक्ष या बंधन से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। अब चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो भक्ति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उनके लिए नहीं। हठ योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी का अपना अपना स्वार्थ होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है, कुछ ना कुछ डिज़ायर होती है। भक्ति योगी की कोई डिज़ायर नहीं होती, इज डिज़ायरलेस। वो एक निष्ठ भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है और उसे भगवान सरलता से प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कठोपनिषद से जो है कोट करते हैं प्रभुपाद कि यमेवेश वृणुते तेन लभ्यस्त शेष आत्मा विवर्णंतु तनु स्वाम, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। और गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येनु मामोपयन्ति ते। अर्थात इस भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान समझ पाता है और फिर भगवान के धाम जाता है, उन्हें प्राप्त करता है। अब शुद्ध भक्त की क्वालिटी क्या है? शुद्ध भक्त की एक क्वालिटी है, सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो समय का परवाह नहीं करता, स्थान की परवाह नहीं करता, ना देश की ना काल। प्रभुपाद लिख रहे हैं, देश या काल का विचार नहीं करता, बस कृष्ण का चिंतन करता रहता है। वो भगवान कहते हैं कि तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए, नो बडी। उसे किसी भी समय कहीं पर भी सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने भगवान चैतन्य से कहा था, आप जहाँ भी हैं प्रभु वही वृंदावन है। मीन्स भगवान कहते हैं कि अगर तुम जो है शुद्ध भक्ति में लगे हुए हो तो जहाँ तुम रह रहे हो वही वृंदावन है। अगर ऐसे हम सोचें वृंदावन जाने की बात, तो संसार भर में लाखों भक्त हैं, हर व्यक्ति वृंदावन में आना चाहेगा तो वहाँ स्थान ही कहाँ रहेगा। तो वृंदा भवन अभी बना हुआ है, फिर वृंदा भवनों का भवन बन जाएगा, नहीं। इसलिए भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, तो जहाँ भी हम रहेंगे वो स्थान वृंदावन होगा। आगे अब सततम और नित्यशः, मतलब सततम मीन्स लगातार, निरंतर, कोई एक क्षण का भी गैप नहीं। नित्यशः मतलब हर दिन, हर पल, हर समय
जब से होश संभाला है तब से लेके जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक जो है भगवान का स्मरण होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सामान्यतः भक्ति लोगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, न्यूट्रल हैं, मैं भगवान को भगवान मेरे यहाँ स्वीकार करते हैं, परंतु भगवान को भी वो सगुण साकार भी स्वीकार नहीं करते तो भी चलेगा, परंतु भगवान के स्मरण में चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान से कुछ इच्छा कामना नहीं रहती, मस्त रहते हैं। दूसरे हैं दास्य भक्त जो भगवान के साथ दास्य रूप में रहते हैं। दास, मैं भगवान का दास हूँ, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, वो अपने आप को भगवान का दास स्वीकार करते हैं। यस, आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड आई हैव टू सर्व हिम, मुझे उनकी सेवा करनी है। तीसरे हैं साख्य भक्त जो सखा के रूप में भक्ति में होते हैं कि भगवान मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूँ और मेरे को मित्रता निभानी है, वो मेरे से वरिष्ठ हैं तो मुझे उनकी सेवा करनी है। मित्रता में भी सेवा का भाव आ जाता है। उसके बाद वात्सल्य, वो भक्त हैं जो माता पिता की तरह भगवान से बालक की तरह प्रेम करते हैं। छोटा बालक है, लड्डू गोपाल है, मेरा बच्चा है, मतलब वो भगवान को अपना संतान समझते हैं, अपना अनुज समझते हैं और उसके अनुसार जो है माता पिता की भांति भगवान से प्रेम करते हैं। और 5वें हैं माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ प्रेम का संबंध रखते हैं, जैसे गोपियों का था, परमेश्वर के साथ प्रेम का संबंध है जैसे राधा रानी का था। मतलब वो जो है दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं कि भगवान से मेरा प्रेम का संबंध है और भगवान का मेरे से प्रेम का संबंध है। अब शुद्ध भक्ति इनमें से किसी भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है। प्रेम हर एक में है, दास्य भाव में भी है, शांत भाव में भी है, साख्य भाव में भी है और वात्सल्य भाव में भी है और माधुर्य भाव में भी है। भगवान से प्रेम हर भाव के अंदर है। इस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं बुलाता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। तो शुद्ध भक्त जो है भगवान को नहीं बुलाता और भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते। अब देखिए, इसी में थोड़ी सी चर्चा और डिटेल में करते हैं। अभी हमने चर्चा करी, भगवान कह रहे हैं वन हु रिमेंबर्स मी विद डिवोशन। डिवोशन कैसी है? लॉर्ड इज अटेन्ड बाय दैट पर्सन अलोन हु द लॉर्ड चूजेस। चॉइस भगवान की आ जाती है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं छोटी सी। ही रिवील्स हिज ओन फॉर्म सो दैट टू दैट पर्सन। मुंडक उपनिषद 3 मुंडक 2 अध्याय 3 श्लोक। आपको भगवान को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। आपने डिजायर के अनुसार हर कार्य करने को तैयार हो, जो भी पॉसिबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, अब अचीव करने को तैयार हो। आपने कहा मुझे नीट में जाना है, मुझे IIT करनी है, मुझे MBA करना है, मुझे जो है IAS में जाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी। अब उसके लिए हर प्रकार से मेहनत करते हो, बट एग्जामिनर आप नहीं हो, एग्जामिनर नहीं हो आप, एग्जामिनर दूसरा बैठा है, उसकी सैंक्शन होगी, वो आपको परमिट करेगा, तभी आप उस प्रोसेस में जा पाओगे। तो यहाँ तीव्र उत्कंठा होने के बाद व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी डिज़ायर करी, बड़ी कोशिश करी, बड़ी जो पॉसिबिलिटी थी सब किया, परंतु फाइनली चूज भगवान ने करना है। जो आपने कार्य किए हैं उसका फल आपको भगवान ने देना है। अब ओनली डिज़ायर क्या है? भगवान की सेवा। आई हैव टू सर्व हिम, दैट इज़ माई ओनली क्वालिफिकेशन, दैट इज़ माई ओनली डिज़ायर। अब ज्ञान योग में, अष्टांग योग के अंदर आपको ज्ञान योग में नॉलेज होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, और प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान योग के अंदर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए। और जैसे हमने कहा ददामि बुद्धि योगम तम, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक से, कि बुद्धि भगवान ने ही प्रदान करनी है अपने को समझने की, उनका ज्ञान प्राप्त करने की। तो
जहाँ ये शब्द इसमें आता है योगिना, योगिना मीन्स भक्ति योग करने वाला, भगवान के साथ संबंध रखने वाला, चाहे वो दास्य में हो, साख्य में हो, माधुर्य में हो, वात्सल्य में हो, वो योगिना है। अर्थात वो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है, वो किसी और के प्रति आकर्षित नहीं होता है। मीन्स अनन्य चेता का मतलब हो गया, भगवान कहते हैं तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना ही नहीं चाहिए। अन्य मतलब अन मीन्स नो, अन्य मीन्स एनीबडी एल्स एक्सेप्ट मी। अब अनन्य के अंदर जो है भगवान के अलावा इस भौतिक संसार में जितनी वस्तुएं हैं सारी की सारी अन्य हैं। भगवान के नीचे जितने भी प्राणी हैं, जितने देवी देवता, सब अन्य हैं। आपका अपना शरीर वो भी अन्य है, मतलब आपको अपने शरीर का पालन पोषण करना है, उसको चलाना है, एग्रीड। बट आपको जो है भगवान की सेवा में निरंतर लगना है, निरंतर। अनन्य मीन्स और किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। कर्मी क्या करता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिज़ायर करता है। ज्ञानी क्या करता है? डिज़ायर्स रिलीफ फ्रॉम मटेरियल मिजरी, भौतिक संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। योगी क्या करता है? मिस्टिक एबिलिटी चाहता है, जैसे कि लघु माँ अनिमा, बड़ा हो जाऊँ, छोटा हो जाऊँ, मतलब आकाश मोड़ जाऊँ, जमीन के अंदर रह जाऊँ, मतलब इस तरह की जो है उसकी इच्छाएं रहती हैं। और प्योर डिवोटी क्या कहता है? भगवान का प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करना है। मैं नरक जाने को भी तैयार हूँ, भगवान प्रसन्न होते हो। इफ कृष्णा इज हैप्पी आई कैन गो टू दी हेल। तो अब इसके बाद चर्चा आती है कि थोड़ी सी और बात करते हैं। तो हमने अनन्य चेता शब्द की व्याख्या करी, अनन्य चेता शब्द के बारे में बोला कि हमारा चित्त, हमारा मन भगवान को छोड़कर किसी भोग ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित नहीं होगा। अन्य किसी के प्रति नहीं। हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे अंतःकरण में भगवान के सिवाय और किसी अन्य की जगह नहीं है। देयर इज नो स्पेस। किसी का महत्व नहीं है, किसी की वैल्यू नहीं है, किसी के लिए स्पेस नहीं है। वो पुरुष जो है अनन्य चित्त वाला है। जैसे कि एक पत्नी जो है पतिव्रता होती है, उसका चित्त पति में रहता है, उसी का चिंतन करती है। शिष्य अगर अच्छा शिष्य है तो गुरु का चिंतन करता है, अच्छा पुत्र है तो माँ बाप का चिंतन करता है। इसी तरह अगर वो अच्छा भक्त है तो भगवान का चिंतन करेगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं इसके सिवाय और कोई चीज़ जानता ही नहीं। वो अनन्य चेता है, उसके चिंतन में भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। अब देखिए, सततम योग स्मृति नित्यशय, ये शब्द आए, सततम यो माम स्मृति नित्यशय। माम मीन्स मैं कौन? श्याम सुंदर कृष्ण, सगुण और साकार, जो तेरे सामने रथ पे विराजमान है, उसकी चर्चा हो रही है। मैं मीन्स सगुण और साकार, जो श्याम सुंदर स्वरूप में तेरे सामने रथ पर विराजमान है। निरंतर का मतलब है जब से नींद खुली है और जब तक गहरी नींद नहीं आती तब तक भगवान का चिंतन चलता रहना चाहिए। नित्यशय, नित्य मीन्स हर दिन, हर क्षण, हर पल। मतलब जिस दिन मेरे को बात समझ में आ गई कि मुझे भगवान की सेवा में लगना है, तब से लेके और मृत्यु तक का जो लास्ट क्षण है, मुझे भगवान के स्मरण में रहना है, भगवान का चिंतन करना है। तो भगवान कहते हैं उसके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ मीन्स तुमने पुकारा और हम चले आए। मतलब अगर आप जो है भगवान के लिए पूर्णतः समर्पित हैं, पूर्णतः आपको और कुछ सूझ नहीं रहा है, जैसे आपने ये फील मैंने पहले बताया कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसे में नित्य युक्त है, दृढ़ संबंध से स्थापित है, वो नित्य युक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान आसानी से मिल जाते हैं। फिर हमने अपने शरीर की बात करी कि भगवान के सिवाय शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, मन है, बुद्धि है,
इनसे भी कोई आकर्षण नहीं, अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। इस बात का फील आना चाहिए, इस बात का स्मरण रहना चाहिए। अब देखिए, भगवान ने कहा है मम एव अंश जीव लोक है, कि जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। परंतु हम इस संसार में आ गए हैं, संसार में आने के बाद हम संसार को भोगने लगे हैं, तो ये हमारा रिलेशनशिप जो है अननेचुरल है। क्योंकि नेचुरल रिलेशनशिप तो एक ही के साथ है, वो भगवान के साथ है। ये हमारा जो है रिलेशनशिप जो है अननेचुरल है। तो अब हमने भूल करी, गलती से इस संसार में आ गए और हमने जो है भगवान को अपने से अलग मान लिया, भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को अलग समझ लिया, हम भगवान से अलग हो गए। जैसे ही भगवान से अलग होंगे वैसे ही कर्मों का फल स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे ही जो है हमारी भोग योनियाँ शुरू हो जाएंगी। जब तक हम जो है भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे, भगवान की सेवा में समर्पित रहेंगे, तब तब जो है हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब हमने किसी वस्तु का बीमा करा लिया, ये हमारी चीज़ है, इसका बीमा हो गया। अब बीमा कराने के बाद टूटे फूटे खराब हो जाए तो बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है। हम टेंशन फ्री हो गए, हम टेंशन फ्री हैं, क्योंकि अब हमें उसकी चिंता नहीं है। अगर हमने अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, अहम को भगवान को समर्पित कर दिया है, तो फिर हमें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। क्योंकि अब तो वो हमारा बीमा उन्होंने कर लिया, हमने पूरा समर्पित कर दिया उनको, हमने पूर्ण तरह उनको सरेंडर कर दिया, तो फिर उनकी चिंता हमारी चिंता ही नहीं, वी शुड नॉट वरी। तो भगवान ने कहा सुलभ। अब देखिए, सुलभ पे आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, बहुत टेंशन में है, तो शासन वस्त्र खींच रहा है, सारे सभासद दुर्योधन के बैठे हुए हैं, पितामह बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, राजा बैठे हैं, देख नहीं सकते और उपस्थित तो हैं, और मंत्रीगण हैं, सब लोग। द्रौपदी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, अपने पांचों पतियों की ओर देखती है, बात नहीं बनती, गुरुजनों की ओर देखती है, बात नहीं बनती, पितामह की ओर देखती है, बात नहीं बनती, अंत में राजा को पुकारती है, बात नहीं बनती। जब कुछ नहीं समझ में आता तो दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए हैं, फिर दांत से धोती पकड़े हुए हैं, नहीं बच पा रही है तो छोड़ देती है, एक हाथ छोड़ती है, कृष्ण को पुकारती है, फिर दोनों हाथ छोड़ती है, हे गोपेश, हे गोपिका काम, हे द्वारकावासी, हे द्वारकाधीश, रक्षाम माम रक्षा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब वस्त्र हरण से द्रौपदी को बचा लिया तो द्रौपदी जो है भगवान से शिकायत करती है कि आप तो मुझे बहन कहते हो, मुझे कृष्ण नाम से पुकारते हो, संबंध निभाते हो, परंतु आते लेट हो। मैं इतना परेशान रही, इतना मुझे तकलीफ रही, इतना मुझे कष्ट हुआ, और आप लेट आए, ये तो ठीक नहीं। उत्तरा ने पुकारा, तुरंत आ गए, और मैंने पुकारा तो लेट आए। कौन कहते हैं यस, तुमने पुकारा तो मैं लेट आया। कारण कि तुम्हारे चिंतन में मैं कहाँ था, तुम्हारे चिंतन में तो पति थे, पितामह थे, गुरुजन थे, राजा थे, तुम स्वयं थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे चिंतन में कहाँ था जब तुमने दोनों हाथ छोड़ दिए और मेरे को पुकारा। मेरी रानियाँ द्वारका में मुझे कहती हैं आपकी बहन आपको पुकार रही है, चाहते क्यों नहीं हो। मैंने कहा पुकारा है, परंतु समर्पित नहीं हुई है, अभी भी अपने आप पे समर्पित है, अपने आप पे भरोसा किए बैठे कि मैं बचा लूँगी। जब तुमने दोनों हाथ छोड़ दिए मैं तुरंत प्रकट हो गया। द्रौपदी कहती अच्छा आए तो लेट, आए तो लेट ना। कहते हाँ मैं लेट आया। क्यों लेट आया, मैं तो तेरे बगल में था, मैं तो सर्वत्र हूँ, सर्वत्र मैं हर जगह उपस्थित हूँ, हम ओमनी प्रेजेंट। तुमने मेरे को पुकारा, मुझे चरम चक्षुओं से देख नहीं सकती, तो
तुमने पुकारा किसे? ये द्वारकाधीश, ये द्वारकावासिन पुकारा ना, द्वारकाधीश बताया, द्वारकावासिन पुकारा। मैं तो द्वारका से आया तो देरी हो गई, द्वारका से आना पड़ा ना मेरे को। मैं तो यहाँ उपस्थित था, यहाँ से द्वारका गया और द्वारका से मैं आया तो मेरे को देरी हो गई। भगवान ठट्ठा कर रहे, मजाक कर रहे। परंतु भगवान कहते हैं तुमने पुकारा और हम चले आए। मतलब तुम पुकारो तो सही, कंडीशन सिर्फ एक है, और कंडीशन क्या है? अनन्य चेता, तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए, नो वन एल्स। अब देखिए श्लोक संख्या 15। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है या परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है और वहाँ से वापस नहीं आना चाहता। He doesn't want to come back। इस परम लोक को अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया। दूसरे शब्दों में ये लोक भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी भौतिक इंद्रियां उसको देख नहीं सकती, आपका मन उसका चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके चिंतन से परे है, किंतु चरम लक्ष्य है। महात्माओं का वो गंतव्य है। अब भक्त जो है वो केवल कृष्ण का तथा केवल कृष्ण का सामीप्य चाहता है, एसोसिएशन चाहता है, सानिध्य चाहता है, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। परमाम गति का अर्थ यह है सुप्रीम डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन ऑफ महात्मास। मतलब उससे ऊपर कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। अब महात्मा के लिए इन्होंने जो है परिभाषा थोड़ी सी दी है, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि एक जिस परंपरा से आता है, मतलब उसने जो है जो दिव्य ज्ञान है वो अपने परंपरा से प्राप्त किया है, उच्च ड्योटी से प्राप्त किया है। दूसरा है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, मतलब वो आहिस्ता 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 कृष्ण भावनामृत में बढ़ता चला जाता है, स्टेज आ जाती है कि महान आत्मा हो जाता है। तीसरा है हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन, इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कृष्ण भावना में कि उसको जो है मटेरियल प्लैनेट में, स्पिरिचुअल प्लैनेट में किसी जगह की कोई इच्छा नहीं रहती। उसकी केवल एक ही इच्छा रहती है कि मैं किस तरह से भगवान के धाम जा सकूं, मैं किस तरह से भगवान के धाम जा सकूं। अब देखिए इस पे जो है एक बड़ी सुंदर बात कही है कि मामुपेत्या, अर्थात भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के पास चले जाए, या भगवान मेरे पास आ जाए या मैं भगवान के पास चला जाऊँ। मैं भगवान को तत्व से जान लूँ तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि मैं भगवान के धाम चला गया, जहाँ से फिर लौट के नहीं आना होता। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता, मेरे धाम में गया हुआ जीव। अब आती है बात कि जो आरंभ से भक्ति मार्ग पे चलते हैं, बिगिनिंग से, एक कहानी भी सुनाएंगे आपको अभी इसमें, परम सिद्धि क्या होती है। जो आरंभ से भक्ति मार्ग पे चलते हैं, जिन्होंने भक्ति का तत्व समझना शुरू कर दिया है और भक्ति मार्ग पे चल पड़े हैं, उनको भगवान ने महात्मा कहा, जो हमने भी चर्चा करी। 9.13 में इसकी चर्चा आएगी। जो भगवान से अभिन्न हो जाते हैं, मतलब अपने और भगवान को अलग अलग नहीं मानते, क्योंकि भगवान भी ब्रह्म है और आप भी ब्रह्म हो, ब्रह्म के ब्रह्मभूत के पद पे आ गए।
मतलब आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए हो, भगवान से अभिन्न होना ये है। ये नहीं कि आप भगवान के बराबर हो गए। आप भगवान से अभिन्न होने का मतलब ये है कि अब आप अपना भगवान से नेचुरल संबंध स्वीकार करते हो, नंबर एक, और आप उस संबंध को स्वीकार करके उसके अनुरूप चलते हो कि यस, मुझे संबंध को निभाना कैसे है, उसको आपने स्वीकार कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब यह है वो भी महात्मा है। बहु नाम जन्म नामामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जिन्होंने भगवान को ही सब कुछ मान लिया है कि सब कुछ ही वासुदेव हैं, अनेक जन्मांतर के बाद, बहुत जन्मों के बाद जो एक बार मुझे जान लेता है, ठीक है, वो महात्मा कहलाता है। और उसके बाद अभी जो है इस श्लोक के अंदर चर्चा आ रही है कि जिन्होंने भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया है, अर्थात परम सिद्धि प्राप्त कर ली है, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया है। भगवान ने भगवत गीता के अंदर कर्म योग की चर्चा करी है, ज्ञान योग की चर्चा करी है, उसमें महात्मा का शब्द प्रयोग नहीं किया है। कर्म योग में प्रयोग नहीं किया, ध्यान योग में प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कहीं भी जो है ये शब्द प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्ति योग में भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये है, गीता में भगवान ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई बात नहीं। अब महात्मा जो है, जो महान आत्मा है, अर्थात जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, या तो भगवान के धाम चला गया है या भगवान उसके पास आ गए। मतलब क्यों हो गए कि परम सिद्धि अर्थात भगवान के परम प्रेम को प्राप्त हो गए, भगवान का परम प्रेम प्राप्त हो गया। अब देखिए, एक व्यक्ति में भौतिक ऐश्वर्य को भोगने की भूख है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है। उसको धन मिल गया, कम है, और मिल गया, कम है, और मिल गया। मतलब धन की जो भूख है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जिसके हम अंश हैं, जीव जिसका अंश है, उस भगवान को समझ गया, उनको तत्व से जान लिया है, उनको पहचान लिया है। अब भक्त की भगवान का प्रेम प्राप्त करने की भूख दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। जब भूख बढ़ती चली जाती है तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, तब उसको जो है भगवान प्रति क्षण महसूस होते हैं। भगवान के अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसके बराबर कोई सिद्धि नहीं है। उसको इतना आनंद मिलता है कि उस आनंद को वो समेट नहीं पाता, इतना प्रेम प्राप्त करता है। अब देखिए, मैं कहता हूँ मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, भगवान कहते हैं मैं तो नहीं करता। तू मुझसे प्रेम प्राप्त करता है, मैंने बात मान ली, परंतु मैं तो तुझसे प्रेम नहीं करता। मैं कब प्रेम करूँगा? मैं प्रेम कब करूँगा? जब मैं प्रसन्न होऊंगा। मैं प्रसन्न कब होऊंगा? जब तू मेरी सेवा करेगा, मेरे आदेश को मानेगा, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। प्रसन्न हो जाऊंगा तो तेरे से प्रेम करूंगा। मतलब आपने भगवान के साथ अपने संबंध को निभाना है। वो निभाना कैसे है, वो आर्ट आपको आनी चाहिए। अब इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, पहले भी सुना चुका हूँ, दोबारा फिर सुनाता हूँ। एक घर में सास और बहू बहुत लड़ती थी। सास चाहती थी बहू से छुटकारा हो जाए और बहू चाहती थी सास से छुटकारा हो जाए। दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाना चाहते थे। उस गांव में एक महात्मा जी आए, उनके पास हर समस्या का हल है। सास बेचारी कमर दर्द में है, घुटने दर्द हैं, टांगों में दर्द है। चल के जब पहुंचती, उससे पहले ही जो है बहू घूमते फांदते पहुंच गई। अब उसने जाके जो है वहाँ पर महात्मा जी से प्रणाम किया। महात्मा जी ने बोला कैसे आई हो? बोले महात्मा जी मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। बोले अच्छा बताओ क्या करें? बोले छुटकारा दिला दीजिए सास से, मैं तंगी सह नहीं सकती। बोले सास को मार दूँ क्या? बोले मार दीजिए। ये ले पुड़िया, रात में दूध पिलाइए, सास मर जाएगी। अब पुड़िया मिल गई, सास के मरने का इंतजाम हो गया। महात्मा जी ने कहा पुलिस कैसे पकड़ेगी तुझे ना? बोली हाँ।
दुश्मन तो ही है ना। बोली हाँ। बोला पुड़िया वापस करता हूँ। रोने लगी, बचा लो, मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती, मुझे बचा लो। बोले दूसरी पुड़िया ले जा। ये धीमा जहर है, एक एक चुटकी रोज रात दूध में डाल के पिलाना, 1 साल में तेरी सांस मर जाएगी। 1 साल के बाद, अरे मैं तो 1 मिनट ना झेल पाती, आप तो 1 साल भर की बात कर रहे हो। अच्छा ये बता, साल भर के बाद भी तुझे उसको जो है पुलिस किसे पकड़ेगी? दुश्मन तो तू ही है। बोली हाँ मैं ही हूँ। फिर रोने लग गई। महात्मा जी क्या चाहती है? पुलिस से बचा दो। महात्मा जी कहते हैं ऐसा है, सास से दोस्ती कर ले, सास का कहना मानियो, सेवा करियो, तो सास की दोस्त हो जाएगी तो पुलिस तेरे पे शक नहीं करेगी। तो दोस्त होगी सास की, दोस्त थोड़ा मारेगा। बोले हाँ ये बात भी है। मरता क्या नहीं करता, माँ की चलेगी। साल बीत गया, महात्मा जी के पास आई। महात्मा ने कहा अच्छा ले, आज तेरी सास मरने वाली है, रिश्तेदारों को खबर कर दे, शमशान घाट की जगह बुक कर दे, सास मर जाएगी। रोने लग गई। महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। बोले क्या हुआ? मेरी सास को बचा लो। अरे क्यों बचा लूँ? मैं उसे मरने नहीं देना चाहती। क्यों? मुझसे बहुत प्रेम करती है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे कहने पे चलती है, मेरे 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 बिना कोई काम करती नहीं है, इतना प्रेम है, मेरी माँ से ज़्यादा मुझे प्रेम करती है। क्या तेरी सास नहीं मरेगी? तो जो आपने पुड़िया खिलाई थी, अरे वो तो हाजमे की दवाई थी, मैं लोगों को मारने थोड़ा आता हूँ, समस्या का हल करने आता हूँ। स्टोरी में सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि सास कब प्रसन्न हुई? जब सेवा करी गई। भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब हम सेवा करेंगे। सेवा करेंगे भगवान प्रसन्न। भगवान तो सूर्य सर्वभूता नाम है, प्रत्येक प्राणी के हितैषी हैं, हम ही उनको भूले हुए हैं। जब हम उनको सेवा करना शुरू कर देंगे, हम उनके बारे में जो है बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारा संबंध भगवान के साथ कृष्णेर स्वरूप नित्य दास, भगवान के दास का है, हमारा स्वरूप जो है भगवान के दास का है, तो हम उनकी सेवा करें, दैट्स ऑल। सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वांटेड। तो इसलिए वो क्या है, परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है भगवान का प्रेम। और प्रेम कब प्राप्त होता है? जब सेवा की जाती है। सेवा करते हैं तो प्रेम की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान के धाम जाना है। भगवान के धाम जाना है, किसी के घर में जाना हो तो घर वालों से प्रेम होना चाहिए। भगवान के धाम जाना है तो भगवान से प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसे प्राप्त होगा? सेवा करने से। अब आती है श्लोक संख्या 16। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्या तो कौनता है पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मृत्यु का चक्र लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी जन्म नहीं लेता। अब यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, समस्त योगियों में, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, अनन्य भक्ति योग या कृष्ण भावनाव्रत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से फिर कभी वापस नहीं आते। ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या का विधान है, जिससे मनुष्य ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। पंचाग्नि विद्या का मतलब है कि 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुति दी जाती है। 5 अग्नियां हैं, स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री। और आहुति है श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य। तो इनकी आहुतियाँ दी जाती हैं, जो हम चर्चा पहले कर चुके हैं 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। अब यदि ब्रह्मलोक में जाके भी कृष्ण भावनामृत को फॉलो नहीं करता है, अनुशीलन नहीं करता है, तो पृथ्वी पर फिर से लौटना होता है, फिर से लौट के आना होता है। तो अब इस पे जो है थोड़ा सा डिटेल और करते हैं कि हाउ कैन वी प्रोग्रेस फर्दर, कैसे हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मस्ट है अगर आपको भगवान कृष्ण के धाम जाना है तो, मतलब कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर आपको स्वर्गलोक तक जाना है तो रिटर्न है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। तो ब्रह्मलोक तक जाना है तो पंचाग्नि विद्या की चर्चा कर दी मैंने। अब ब्रह्मलोक में फेट क्या है, अगर आप कृष्ण भावनामृत में नहीं हो तो आपको लौट के आना पड़ेगा। अब स्कोप ऑफ प्रोग्रेस इन हायर प्लैनेट्स, जो उच्च लोक हैं उनमें प्रोग्रेस का स्कोप क्या है?
कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो तब आप हायर प्लैनेट्स में जाओगे और वहाँ से जाके रिलीज हो जाओगे, रिलीव हो जाओगे। अब थोड़ा सा इन्हीं पॉइंट्स को एलेबोरेट करते हैं। पुनर्वर्ती का मतलब है बार 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 बार, अर्थात ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं, सुख भोग की भूमियाँ हैं, एंजॉय करता आदमी, उन सब प्राणियों सब में पाप और पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं उसे लौट कर आना पड़ता है। इन सब के अंदर 14 के 14 भुवनों में ब्रह्मलोक श्रेष्ठ है। परंतु अगर हम देखें कि इसी संसार में इसी पृथ्वी लोक पर वो राजा है, राज्य है, उसके पास धन धान्य से संपन्न है, स्त्री पुरुष परिवार सभी कुछ उसके अनुकूल हैं, युवावस्था है, शरीर निरोग है, इसको मृत्यु लोक का पूरा सुख माना गया है। यस, ही इज़ वेरी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हालांकि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है, दुख है, जन्म मृत्यु का चक्र, परंतु एपरेंटली देखने में वो सुखी है। परंतु इससे 100 गुना सुख है देवलोक का। देवलोक का सुख जो है इससे 100 गुना है। अर्थात ये मृत्यु देवता है। मृत्यु देवता का मतलब ये है कि जो पुण्य कर्म व्यक्ति करता है वो अब जब राइज करके अपलिफ्ट होकर देवलोक को जाता है, क्योंकि मृत्यु मतलब मृत्यु लोक से आया है, पृथ्वी से गया है, उसे जो है मृत्यु देवता कहते हैं। वो देवता जो है मृत्यु देवता है। जब पाप पुण्य क्षीण हो जाते हैं, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक पढ़ेंगे, उसे फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ही विल हैव टू कम बैक। अब इस मृत्यु लोक के देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान वो हैं जो जब कल्प बना, जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तब भी देवता थे, जब ब्रह्मा जी डिसअपियर करेंगे तब भी देवता बने रहेंगे। मीन्स वो देवलोक के वासी थे, हैं और रहेंगे ब्रह्मा जी की लाइफ तक। अब इससे 100 गुना अधिक सुख इंद्र का है। इंद्र, और इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का है। और ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना सुख, अनंत गुना मतलब अनलिमिटेड हैप्पीनेस जो है वो उसका है, उस व्यक्ति के पास है जो भगवान को प्राप्त है, अर्थात जिस भगवान के धाम चला गया है, तत्वज्ञ है, या ऐसा है जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उसने इसी जीवन के अंदर मुक्ति प्राप्त करनी है। भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अनलिमिटेड है, सुख कभी नष्ट नहीं होता। अब पुनर्वर्तनों की बात जहाँ तक हमने करी कि हम प्रत्येक प्राणी भगवान का अंश है, मुंह में वंश है, जीव लोग है, प्रत्येक प्राणी भगवान का अंश है, अंश होने के नाते नित्य है। अब ये नित्य जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता, कितने भी ऊंचे लोकों में चला जाए, उसको लौट कर इस संसार में आना पड़ेगा। मतलब पुनः अव्यवस्थना, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना। मतलब ब्रह्मलोक में भी चला गया है, अगर वहाँ कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति में नहीं लगा हुआ है, कृष्ण भावनामृत को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर उसे लौट के आना पड़ेगा। अब यहाँ एक छोटी सी बात याद आती है। आपको सत्संग बड़ा पसंद है, आप बहुत एंजॉय करते हो, बहुत अच्छा लगता है, आप सत्संग हुआ, घर की तरफ चल दिए, याद आया अरे मेरा एक कपड़ा वहाँ रह गया है, चादर रह गई है, पर्स रह गया, कुछ रह गया, तो आप जो है फिर लौट कर चले जाते हैं। मतलब वो वस्तु आपको वहाँ लेकर गई। इसी तरह हमारा जो है मृत्यु के समय हमारी ममता स्त्री में है, पुत्र में है, संतान में है, धन में है, मकान में है, बेंगलो में है, फार्म हाउस में है, बैंक बैलेंस में है, तो वो जो आकर्षण है, वो जो संस्कार हैं, वो जो स्वभाव है, वो हमको लौट कर फिर मृत्यु लोक में ले आएगा, क्योंकि हम उसके बाद धाम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा वो आकर्षण समाप्त नहीं हुआ। जैसे कपड़े का आकर्षण था या पर्स का आकर्षण था तो वापस गए, सत्संग से ऐसी जगह से उठ के आए हैं फिर भी वापस गए। तो यहाँ पर जो हमारी ममता है, अर्थात हमें दूसरा शरीर धारण करके उस ममता के प्रति आकर्षित होकर फिर हमें शरीर धारण करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब भगवान कहते हैं
ऊंच और नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। ये हम 13वें अध्याय में जाके पढ़ेंगे। अर्थात जो संसार में ममता करेगा, आसक्ति करेगा, कामना करेगा, उसको लौट कर आना पड़ेगा। हम कहते हैं कि आप कितने घंटे सोते हो? बोले 8 घंटे। भक्ति कितने घंटे करते हो? 2 घंटे। बाकी सब 14 घंटे संसार के कार्य करते हैं। तो जब संसार में आसक्ति है, संसार में ममता है, संसार में आकर्षण है, तो मृत्यु के बाद लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो अब ये कहते हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, कि ब्रह्मलोक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसको संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। कारण कि मैं काल से अतीत हूँ, और जब वो मेरे धाम आ जाता है वो भी काल से अतीत हो जाता है। उसको मेरे दर्शन हो जाते हैं, मेरे स्वरूप का बोध हो जाता है, मेरे धाम में आ जाता है, इसलिए उसको फिर लौट कर इस संसार में नहीं आना है। क्यों? क्यों? जीव मेरा ही अंश था, तो मेरा घर उसका वास्तविक घर है। दैट इज इज ओरिजिनल होम। उन्होंने कहा है कि अगर आप जो है अपने घर में बैठे हुए हो, आपको कहीं आना जाना नहीं है, मेरे आराम से बैठे हुए हो। पर अगर आप जो है कहीं दूर गए हुए हो, तो आपने टिकट लिया, सपोज आप दिल्ली में हो, टिकट लिया बॉम्बे तक का, तो बॉम्बे जाके उतरना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने टिकट वहाँ तक का लिया है। तो आपने टिकट ले लिया अपने घर तक का, तो फिर जाके आपको उतरना नहीं, अपने घर में पहुँच गए आप। तो इसलिए जो देवताओं के लोक में जाता है वो देवताओं के लोक से वापस आता है, जो ब्रह्मलोक में जाता है ब्रह्मलोक से वापस आता है। हाँ, एक कंडीशन अप्लाई करती है, एक कंडीशन अप्लाई करती है। कंडीशन क्या है वो भी आपको बताते हैं। ब्रह्मलोक से जाकर पीछे लौटकर जो आने वाले लोग हैं, ब्रह्मलोक तक चले गए फिर भी लौट कर आए, क्यों? कि आसुरी संपदा के स्वामी थे, अर्थात उनके जो गुण हैं वो आसुरी थे, कहीं ना कहीं थे, सटल लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे, कि उनको अभी भी भोग की चिंता है। पहुंच गए उच्च लोक में, सबसे उच्चतम लोक चले गए हैं, यहाँ से भगवान के धाम जा सकते हैं, परंतु सूक्ष्म लेवल पे अभी भी वासना है, अभी भी भोग विलास की चिंता है, तो वो आसुरी हो गया, तो उसको लौट के आना है। परंतु अगर वो ब्रह्मलोक चला जाता है और भगवान की शरण में है, दैवी संपत्ति वाला है, फिर उसका जन्म मरण नहीं होता, वो ब्रह्मलोक से भगवान के धाम चला जाता है। अब यहाँ चर्चा आती है शास्त्र से कि ब्रह्मलोक में जाने वाले लोग 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक जो ब्रह्मलोक के सुख का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके इतने पुण्य कर्म करते हैं, इतने पुण्य कर्म करते हैं कि उनको ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मा जी के लोग चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोग चले जाते हैं। दूसरे वो हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए बड़े ही तत्परता से, बड़ी ही मेहनत से एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं, परंतु हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा, ये असफल योगी किसी वजह से लास्ट मिनट के ऊपर उनका मन विचलित हो गया, उनका मन भोगों की तरफ आकर्षित हो गया, तो वो ब्रह्मा जी के धाम में रहते हैं। परंतु चूँकि भगवान की प्राप्ति की लालसा, डिज़ायर बड़ी प्रबल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ब्रह्मा जी जब महाप्रलय होती है, अभी आगे पढ़ेंगे अगले श्लोकों में, प्रलय और महाप्रलय की बात पढ़ेंगे, जब महाप्रलय होती है तो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, उन्हीं के साथ मुक्त हो जाते हैं। ऐसे साधक जो हैं उनके ब्रह्मलोक का सुख भोग उद्देश्य नहीं है, किसी वजह से अंतकाल में वो अपने अपने लक्ष्य से विचलित हो गए थे, इस वजह से। तो अगर जो है ब्रह्मा जी का सुख भोग कर अब ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हो तो मुक्ति प्राप्त हो गई क्रमशः, मतलब आप क्रम मुक्ति में चले गए। परंतु अगर वो साधक इसी संसार में, जीवन मुक्ति जिसकी बात कर रहे हैं, इसी संसार में रहता है और भगवान को तत्व से जान लेता है, भगवान को अच्छे तरीके से समझ लेता है, उनकी भक्ति में लग जाता है, उनकी सेवा में लग जाता है और यहीं पर मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। इसका मतलब है, इसको कहते हैं सद्यो मुक्ति। ये शास्त्रों से शब्द है कुछ, मतलब इसको सत्य मुक्ति कहा गया। अब इसी अध्याय के
दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, तो भगवान ने इसका उत्तर 5वें श्लोक में दिया था। 6ठे श्लोक में गति का सामान्य नियम बताया। 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की सर्वकालेषु, मतलब हर काल में मेरा स्मरण करो। और अब 7वें श्लोक से लेके 14वें श्लोक तक, मतलब 8वें से 13वें श्लोक तक भगवान ने अपने निराकार स्वरूप की चर्चा करी है। और अभी इस श्लोक के अंदर भगवान अपने सगुण साकार स्वरूप की चर्चा करें। तो लक्ष्य ये है कि आप ब्रह्म भुवना लोक, मतलब ब्रह्मा जी के लोक से लेके निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ दुख और सुख का चक्र रहता है, अर्थात जन्म और मृत्यु का चक्र लगा रहता है। इसलिए ये कुंती पुत्र जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म ही क्यों कहा, मृत्यु की बात नहीं करी, इसलिए नहीं करी कि जन्म होगा तो मृत्यु आएगी, जन्म होगा तो जरा अर्थात बुढ़ापा आएगा, जन्म होगा तो व्याधि अर्थात बीमारी आएगी। ना जन्म होगा ना सब लफड़े होंगे। जन्म ना होने का मतलब है भगवान के धाम पहुंच गए, अर्थात आप जब भगवान के धाम पहुंच जाते हो तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता। हरे कृष्णा। आज प्रभु जी इतना ही, शेष फिर अगली बार करेंगे 17वें श्लोक से आगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, 17 से लेकर 22 तक, और फिर 24 से लेकर 30 तक और भी इम्पोर्टेंट है। हाँ मंजू माता जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए पूछिए। मंजू करमचंदानी जी सवाल करिए अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी कहिए। प्रभु जी, आर्त और अर्थाती ये कौन है? आर्त, ये तो हम श्लोक में चर्चा कर चुके हैं आपसे पहले, आपने पढ़ा नहीं क्या? हाँ मैंने लिखा नहीं, वो छूट गया। ये बहुत लंबी व्याख्या है माता जी, 7वां अध्याय पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा आपको। 7वें अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे इसको, 7वें अध्याय में चर्चा आएगी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। लिखने की बात नहीं, बहुत लंबा है ये, इसको पढ़ने की बात है और पढ़ के समझने की बात है। और कोशिश करूंगा इसका लेक्चर अगर मैं पोस्ट कर दूंगा तो आपको लिंक दे दूंगा, आप लेक्चर सुन लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। और एक पीछे जो हमने 13वें श्लोक पे किया था, उसमें एक जगह वर्णन आया, जो हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो बड़े बड़े मुनि भी हैं जो वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ये वहाँ पे वर्णन आया है। उनको किसी वैंकुट लोक में स्थान क्यों नहीं मिलता? ये दोबारा कहिए, उसको बड़े बड़े ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। हाँ, जो ओंकार शब्द का उच्चारण करते हैं वे बड़े बड़े मुनि हैं और वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो उनको किसी वैकुंठ लोक में स्थान क्यों नहीं मिलता है? उनको कहाँ स्थान नहीं मिलता? वैकुंठ लोक, वैकुंठ में। हाँ। क्योंकि जो ओंकार शब्द है, आपने इसको पढ़िएगा ध्यान से तो आपको पता लग जाएगा कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं हैं। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है जी, वो तभी पूछ, ठीक है, इसलिए हरे कृष्ण में ओम सन्निहित है। अब जब आप जो है यहाँ कहाँ लिखा है कि ओम ओम बोलने वाला वैकुंठ में नहीं जाता? यहाँ कहीं लिखा है परपट में? पढ़िए आप, परपट पढ़िए सारा। जो भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु जो लास्ट लाइन है इसके अंदर, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। 11वें श्लोक के उसमें लिखा हुआ है, पहले 2 लाइनों में जो तात्पर्य से उत्पन्न है अनुवाद,
जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े ऋषि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। तो वैकुंठ में नहीं जाते, ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, बस एक दूसरे को। कौन सा श्लोक बताया आपने? 11वां इसी पाठ का 11वां, उसके अनुवाद में उनकी योग्यता बताई है। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार दोनों ब्रह्म एक रूप हैं। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। देखिए, सन्यासी का मतलब ये है जिसने कि कर्म फलों का परित्याग कर दिया है। सन्यासी सन्यास बोलते हैं। सन्यास का मतलब ये है जिसने कर्म फलों का परित्याग कर दिया है। परंतु अगर वो जो है केवल ओंकार का उच्चारण करता है, जैसे कि लोग मेडिटेशन करते हैं, ओम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में नहीं आते, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में जानते नहीं, उसका वर्णन नहीं सुनते, उसकी कथा सुनते नहीं, कथा करते नहीं, उसका ज्ञान नहीं रखते हैं, मतलब भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, सिर्फ उनकी शब्द ध्वनि के प्रति समर्पित हैं, तो भगवान उनको इतनी लिबर्टी देते हैं कि तुम भैया परव्योम पार करके, विरजा नदी पार करके तुम मेरे धाम तक, मतलब मेरे ब्रह्म ज्योति तक आ जाओ। उसके आगे आना है तो सेवा करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप जो है किसी तरीके से केरल में प्रवेश करके राष्ट्रपति भवन नहीं पहुँचे, सामिप्य चाहिए, असायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली आपने, तो वो सन्यासी जो हैं, जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करते, केवल ओम शब्द का प्रचार करते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, इनों का ज्ञान है, परंतु ओम के लेवल पे ही फिक्स होकर रह गए, उससे आगे नहीं बढ़े, तो उनको जो है ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने की अनुमति है भगवान की तरफ से कि एटलीस्ट कुछ तो मेरा स्मरण कर रहे हैं, कुछ तो कार्य कर रहे हैं, लेट देम कम टू दैट प्लेस। उससे आगे आना है और एडवांस सेवा में जाना पड़ेगा। प्रभु जी, अब 13वें श्लोक में तात्पर्य में लास्ट लाइन, सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोग हैं जिन्हें वैकुंठ लोग कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी और ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। यहाँ पे निर्विशेषवादियों से क्या तात्पर्य है? मतलब निर्विशेष हम पहले बता चुके हैं, जो भगवान को विशेष नहीं मानते, हाँ। जो भगवान को सगुण साकार नहीं मानते, भगवान को पूर्ण रूप से भगवान को सगुण साकार नहीं मानते, भगवान को निर्गुण निराकार मानते हैं, निर्विशेष है, विशेष नहीं मानते भगवान को। वही है जो बात चर्चा आ रही है, ओंकार का उच्चारण किया, भगवान को माना नहीं, तो ऐसे लोग जो हैं वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। यस, एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहला नाम है मनीषा माता जी का। कोई सवाल? गीता माता जी कोई सवाल? नंद रानी कृपा देवी दासी कोई सवाल? मास्टर जी महेंद्र गुप्ता जी कोई सवाल? चांद रोहिल्ला जी आपका, डॉक्टर उत्पल आपका, अखिल धर्मा प्रभु आपका, सनातन गौर कृष्ण प्रभु आपका, और उर्वशी सोंधी जी आपका। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आस्क। प्रभु जी, मेरा आज के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जितने भी हमारे ये भागवतम है, भागवत गीता है, मैं देखती हूँ कि इस्कॉन में जितने भी एसोसिएटेड डिवोटीज हैं वो कुछ श्लोक कंठस्थ होता है। वो बहुत ज्ञानी है, मतलब कि वो बहुत ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते हैं, पर मैं इतनी अज्ञानी हूँ कि मैं लेक्चर सुनती हूँ, मैं भागवतम क्लासेस अटेंड करती हूँ, लेकिन ये श्लोक याद करना, ये सब करना मतलब मुझसे नहीं, मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऑफिस की वजह से बिजी रहती हूँ। तो
मैं एक सिंपल सी भक्ति, मतलब मैं सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। अभी ये नहीं चाहती कि मैं ये श्लोक याद करूँ, ये सब करूँ। मुझे वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मेरे को होमवर्क करना पढ़ना है, तो उससे मैं भागती हूँ। तो मतलब कि आप मुझे बताइए ऐसे में मैं क्या करूं? मतलब क्योंकि मन में कभी कभी दुविधा भी होती है जब मैं और लोगों को देखती हूँ। जैसे अभी माता जी, मंजू माता जी इतना क्लोजली इतना सब अपने नोट्स बना रही हैं, आपसे क्वेश्चंस कर रही हैं, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मतलब मैं तो इस चीज के मुझे इसका समाधान कीजिए मेरे लिए कि मैं अपने मन को, मतलब या तो मैं टोटली इसमें लग जाऊं कि मैं भी भागवत गीता के एक करके कंठस्थ करूं श्लोक, और या फिर अभी मैं सिंपल अपनी जैसे मैं भक्ति कर ठाकुर जी की मैं भक्ति में रहना चाहती हूँ, लीन रहना चाहती हूँ, मैं वैसे रहूं। प्लीज हेल्प मी प्रभु जी, बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इस मामले में। आप मंदिर जाती हैं? जी जी प्रभु जी। मंदिर जाती हैं जी कथा सुनती हैं जी आप वहाँ भक्त को आरती करते देखते हैं, जी उसको पूछिएगा उसे कितने श्लोक याद है, नंबर 1। जी नंबर 2, जो भक्त वहाँ पर प्रसाद बना रहा है, मतलब भगवान के लिए भोग बना रहा है, जी भक्तों के लिए भोग बना रहा है, वो माताएं पूरी बेल रही हैं, कोई सब्जी काट रही है, कोई धनिया काट रही है, कोई चटनी बना रही है, कोई सब्जी में छौंक लगा रही है, उसको पूछना कितने श्लोक याद हैं। उसके बाद जो भक्त प्रसाद बांट रहा है, भक्तों को प्रसाद खिला रहा है, उससे पूछना तुझे कितने श्लोक याद हैं। और जो भक्त जो है बर्तन धो रहा है बाद में, उससे पूछना तुझे कितने श्लोक याद हैं। और जो भक्त बाद में फर्श साफ करता है, उससे पूछना तुझे कितने श्लोक याद हैं। इसका मतलब यह है कि जिस आदमी को श्लोक याद नहीं है वो तो धाम जा ही नहीं सकता, वो तो बेकार है। ये फील दिमाग से निकाल दीजिए, समझिए आप जी। ये फील दिमाग से निकाल दीजिए। बेसिकली क्या है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद आपने समझना है कि उस अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकल यूज में कैसे लाया जाए। प्रैक्टिकल यूज में लाने के बाद हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, हर व्यक्ति की अपनी कैपेबिलिटी है। उसके बाद उस कैपेबिलिटी के अनुसार वो कार्य करता है। उसको जो है आवश्यक नहीं है कि वो श्लोक याद रखे, नोट्स बनाए, वो हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है। मंजू माता जी के पास समय है, कैपेबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो कर रही हैं, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। पर अगर कोई नहीं कर पा रहा है पर भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को समझ रहा है और भक्ति करते हुए देख रहा है कि मैं भगवान को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, भोग लगा रही हूँ, प्रसाद पा रही हूँ, जप कर रही हूँ, मैं डेटी वर्शिप कर रही हूँ, इट्स एनफ। भगवान तो भाव देखते हैं ना जी। भगवान भाव देखते हैं। अब देखा जाए टेक्निकली तो श्लोक संस्कृत में हैं, लंबे लंबे श्लोक हैं। अब जिस व्यक्ति को प्रचार करना, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात। ब्राह्मण दीक्षा होनी थी, हमने ब्राह्मण दीक्षा के लिए फॉर्म भरा, बहुत साल पुरानी बात है। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पास हुए, फिर जाके ब्राह्मण दीक्षा हुई। और जो माताएं पूरियाँ बेलती हैं भगवान किचन, डेटी किचन में, उनको कुछ नहीं आता, कोई पेपर नहीं है। उनको महाराज ने इंस्ट्रक्शन दिया, फ़ोन करके बुलाओ, उसको आज दीक्षा देनी है मुझे। क्यों? उसे मैंने पूरियाँ तो भगवान के लिए किचन में भोग बनवाना, उसको ब्राह्मण दीक्षा देनी। तो मैंने सवाल किया महाराज से, मैंने कहा महाराज वो तो ब्राह्मण दीक्षा में आपने उसको दीक्षा दे दी, ना कोई पेपर लिया, ना कोई इंटरव्यू लिया, ना कोई उसकी ब्राह्मण दीक्षा के लिए प्रैक्टिस थी, आपने उसको ब्राह्मण दीक्षा दे दी। तो मेरी ब्राह्मण दीक्षा में आपने इतनी सारी लंबी चौड़ी अड़चने थी, इतना लंबा पेपर था, इतने लंबे आंसर्स थे, फिर आंसर्स चेक हुए, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझे 30 श्लोक याद करने थे, ये करना था, वो करना था। महाराज कोई हमारे कृपा करी होती हम पर भी, हम पे इतना आपने जो है कठोर नियम बनाया क्यों? तो महाराज ने क्या बोला, देखो ऐसा है
कृष्ण तुमको प्रचार करना है, तुमको आना चाहिए, उसको प्रचार नहीं करना है, उसको रोटियां बेलनी है तो बेलने दो। भगवान के किचन के लिए मुझे शुद्धता चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा देके मैंने शुद्धता जनरेट कर दी है, परंतु तुम्हारे को शुद्धता के साथ साथ मेरे को जो है लेक्चर करवाने हैं, मुझे लेक्चर करवाने हैं, मुझे कथा करवानी है, तो तुम्हें नॉलेज चाहिए, नॉलेज। इसलिए तुम्हारा पेपर बड़ा टफ था, बड़ा डिफिकल्ट पेपर था तुम्हारा। तो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। अरे भाई ठीक है, वो हमारा पेपर टफ था तो टफ है, मंजूर है, कोई बात नहीं। अगर आप कर रही हैं सेवा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी। श्लोक याद करने हैं, अगर हम देखें भक्त लोग श्लोक याद करते हैं, उनके पास टाइम ही कुछ, काम ही क्या है, उनको प्रचार करना है, श्लोक याद करने पड़ेंगे इम्प्रेस करने के लिए। अगर आप हमसे बात करती हैं, हमने एक लेक्चर दिए हाउ टू रीड भगवद गीता एट होम, उसका पर्पज़ क्या था? उसका पर्पज़ ये था कि आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। आप मुझसे सवाल करती हैं ना, तो मैं भगवद गीता खोल के फट 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 आंसर निकाल लेता हूँ फटाफट, क्योंकि मैंने भगवद गीता को इतनी बार खोला है और मैं उस किताब से छुटकारा नहीं पाना चाहता, नई किताब नहीं लगाना चाहता। आई डोंट वांट टू यूज़ ए न्यू बुक। ये मेरी किताब जो है, दिस इज़ वेरी ओल्ड। ये कब की है? ये किताब है सन 1985-86 की, 85-86 की, उस ज़माने का ग्रंथ है ये। और मैंने इसको इतनी बार पलटा है, इतनी बार कल्टा है कि मैं फट से श्लोक निकाल लेता हूँ कौन सी चरण को। मेरी वो आर्ट है। संस्कृत ना आती हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको समझाना मेरी कला है बस। कईयों की कला है संस्कृत बोल के समझाते हैं ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ। कईयों कला है वो आपको भगवद गीता का पन्ना पलट के बता देंगे ये लिखा है। अब ये श्लोक ऊपर क्या लिखा है हमें नहीं आता। दुगेशु अनंतुकिमना सुखेशु विगत प्रहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनि उच्चते। इसका मतलब तो हमें आता नहीं। मतलब नीचे पढ़ के बोल देंगे जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ये अनुवाद समझ में आना चाहिए। श्लोक चाहे चाहे ना आए। अगर मैं आपको जो है समझाना है, आपका एक प्रश्न है, आपने उसका उत्तर चाहती है और मैं आपको उत्तर में जो है बताता हूँ, प्रजाहाति यदा कामा सर्वान् पार्था मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। आपको क्या समझ में आएगा? अरे भैया डॉक्टर साहब को श्लोक याद है, यही बात कहेंगी ना। फिर पूछेगा श्लोक तो याद सुना दिया उन्होंने, समझाया भी, वो ना उन्हें आता, श्लोक ही घोटे मारे हुए हैं, वो नहीं आता उन्हें। बट इफ आई एम एबल टू टेल यू, इसलिए भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। ये लाइन आपको समझानी चाहिए, मैं समझाऊंगा आपको। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। मन आत्मा में संतोष कैसे प्राप्त करेगा ये समझाना आना चाहिए। तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात शुद्ध प्रज्ञ कहलाता है। ये मैं श्लोक आपको समझा देता हूँ। मैंने संस्कृत नहीं बोली, आई हैव नॉट स्पोकन संस्कृत। आपने प्रश्न किया है, मैंने बोला देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। मनीषा जी सुनिए, भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे मन से जो चीज़ें उपजी हैं, मेरे मन में जो विचार आए हैं, मेरे मन में जो भाव आए हैं, मेरे मन में जो थॉट्स आए हैं, उससे कुछ ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, सुना था, ऐसा था, टीवी में देखा था, माँ ने बताया था, पिता जी ने बताया था। भगवान ने क्या बताया वो नहीं चिंता, चिंता है उन्होंने क्या बताया था। तो मैंने जो है अपने मन से जो इंद्र तृप्ति की कामनाएं आती हैं, जो मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन आती है, उसको भोगने की मैंने सब इच्छाओं को छोड़ दिया। आई डोंट वांट इट, छोड़ दिया सारी इच्छाओं। इस तरह मेरा मन जो है शुद्ध से भी विशुद्ध हो गया, मतलब प्योर हो गया, शुद्ध भक्ति में आ गया। और मेरा मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। मीन्स माई सोल इज अटैच टू लॉर्ड, और मेरा मन भी भगवान से अटैच हो गया। मतलब अब मेरी आत्मा को संतोष है कि मन जो है भगवान के प्रति लग गया है, मन संसार से हट गया है।
सो आई एम सेटिस्फाइड। तो स्थित प्रज्ञ हो गया, अर्थात उसकी जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, बुद्धि जो है भगवान के प्रति स्थिर हो गई। अब मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना दूं वो अच्छा लगेगा, या मैं आपको श्लोक का अनुवाद समझा दूं वो अच्छा लगेगा? श्लोक का अनुवाद वो तो फिर आप मुझे मेरे को श्लोक पूरा श्लोक ना समझा भी बोलूं दीजिए। तब भी चलेगा? श्लोक ना भी बोलूं तब भी चलेगा? जी बिल्कुल। भगवान ने कहा यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रथमं मनः। अब आप सोच रही हो क्या कहा? ओहो, भगवान ने क्या कहा? कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? नहीं, मैं श्लोक नहीं बोलता, मैं समझाता हूँ। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं, उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान की सेवा के लिए हम अपनी सेंसेस को लगाना चाहते हैं, इंद्रियों को लगाना चाहते हैं, परंतु मन किसी वस्तु पे अटक गया आके, वो चाहिए, वो बड़ी आकर्षक है, उसका बड़ा आनंद आ रहा है उसको देखने में, सुनने में, ज्ञान प्राप्त करने में, तो आपकी इंद्रियां जो हैं उस तरफ को चल दी, मतलब इंद्रियों ने मन को हर लिया, मन भी फेल हो गया, इंद्रियों ने मन को हर लिया, अर्थात उसने बलपूर्वक, मतलब इंद्रियां इतनी पावरफुल हो गई हैं, उन्होंने मन को अपने काबू में कर लिया है, हालांकि मन इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, परंतु आकर्षण से, जो विषय वस्तु से इंद्रियों का आकर्षण हुआ है, उसे इंद्रियों ने जो है मन पे काबू कर लिया है, क्योंकि इंद्रियां बड़ी तेज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। अब ये समझाना ठीक है, श्लोक बोलना ठीक है? ये समझ आया। दिस इज योर आंसर। यस श्लोक घोटने के चक्कर में मत रहो आप। जी आप भगवत गीता पढ़िए जैसे मैंने समझाई है, जी मैं उसका वीडियो पोस्ट करूंगा। भगवत गीता को घर में पढ़ना कैसे चाहिए, वो आर्ट सीखिए आप, जी कि आप तुरंत आंसर निकाल सकें और तुरंत आंसर दे सकें। दैट आर्ट इज रिक्वायर्ड। ये एसेंशियल नहीं है कि मुझे श्लोक याद हो। जी श्लोक याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद, उसमें मैंने आपको जो मेरा लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बताया है कि श्लोक को याद कैसे करना है, और 108 श्लोक की लिस्ट है। इफ यू फील आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ 108 श्लोकास, आई कैन गिव यू डॉक फाइल्स कि हाउ यू कैन प्रिंट दैम, एंड रीड दैम। और जहाँ भी आपको दिक्कत आए पढ़ने में, सुनने में, समझने में, आप मेरे को एनी टाइम फ़ोन करके सिर्फ समझ सकती हैं, या मेरा वीडियो लग जाएगा अगर वो यूट्यूब पे तो वीडियो देख सकती हैं। देयर आई हैव टॉट हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम। पढ़िए आराम से। जी आप उसका वीडियो है आपके पास, तो आप शेयर कर दीजिएगा। माता जी मैं शेयर कर दूंगा, मैं अवश्य शेयर करूंगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। जी मेरे को अपनी लाइफ का भरोसा नहीं है कि मैं कब चला जाऊं। समझिए आप, कल मेरी दोपहर में अपने कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट है। ऑल वेल प्रभु जी। कल मैं कार्डियोलॉजिस्ट को मिलने जा रहा हूँ। डॉक्टर PN उप्पल बैठे हैं यहाँ पे, ये हंस रहे हैं बट इट्स ए फैक्ट। मेरे एक सीनियर कलीग हैं डॉक्टर KK सेठी, वो दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में हैं, तो मेरे साथ GB पंत में हुआ करते थे, मुझसे 2 साल सीनियर हैं। तो कल मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया है, कल मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ, और उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या एडवाइस करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जो भी होगा पता नहीं, लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा। हो सकता है मेरा आपका लास्ट लेक्चर हो सकता है इसके बाद भी लेक्चर कर पाऊँ, हो सकता है इसके बाद भी लेक्चर्स कर पाऊँ, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। बट जितना मेरे से हो सका है मैं उतनी कथा कर रहा हूँ। हालांकि मेरा संडे को पानीपत जाने का प्रोग्राम है, आई वांट लेक्चर इन पानीपत जी, पर मुझे मालूम नहीं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, आई एम नॉट श्योर। प्रभु जी अभी तो ऐसे ही लेक्चर हमें कई सालों तक आपके सुनने हैं। ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा रखिए कि आपने इतनी सेवा की है, तो ऐसा मत बोलिए। 2 बार तो मैं लौट के आ चुका हूँ, 2 बार मैं मृत्यु के मुख से लौट के आ चुका हूँ।
और अब तीसरी बार देखता हूँ कोशिश करके, लौटता हूँ कि नहीं लौटता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता पता लगेगा जब उस स्थिति में पहुँचेंगे तो। बट एनीवे, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप भक्ति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और भगवान की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। अवश्य लौट के, अवश्य ऐसा होगा ही नहीं। देखिए प्रभु मास्टर जी क्या बता सकते हैं, कुछ कहना बड़ा कठिन है। प्रभु जी ENT वालों को भी जरूर दिखाइएगा। क्यों? प्रभु जी आप इतना बोलते हैं कि आपका गला थोड़ा सा बैठा हुआ लगता है मेरे को। बैठा है क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, लेक्चर बहुत देता हूँ। हाँ, फिर भी चेकअप कराइए प्रभु जी। चलो वो बता देगा थ्रोट में कैंसर हो गया, पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नहीं, आपको चेकअप कराना चाहिए। ठीक है, नहीं फिर थोड़े दिन वॉइस रेस्ट करिए और अपना गला पूरा ठीक है। पहले तो आवाज बहुत अच्छी और फास्ट थी, माइक की आवश्यकता नहीं होती थी। मैं बहुत पिछले 2-3 लेक्चर से आपको कहने की सोच रहा था, लेकिन आज आपने डॉक्टर का नाम लिया, इसलिए मैंने बोला कि आप जरूर दिखाइए। मैं आता हूँ आपके पास जयपुर गोल्डन में, वहीं दिखाते हैं किसी ENT वाले को। हाँ, आ जाओ प्रभु जी, किसी दिन भी आ जाओ, एनी डे दिखाते हैं किसी ENT वाले को। हाँ जी, बहुत अच्छे ENT सर्जन्स हैं और आप आज बताओ आपने आना किस दिन है? बस पहले मैं जरा कार्डियोलॉजिस्ट से निपट जाऊँ। हाँ, पहले कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दो। पहले उससे फारिग हो जाऊँ पहले। हाँ, पहले उसको दिखा दो। अगर बच गया लेक्चर थोड़े कम करिए प्रभु जी, टाइम कम करिए थोड़ा। अगर बच गया तो फिर ENT वाले के पास बचोगे तो आप जरूर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं। हाँ जी। प्रभु जी आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? दोबारा बोलिए। आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम है माता जी, मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ ना, सांस फूल जाता है। पहले नहीं फूलता था। जब से 2 साल पहले। कोविड का भी हो सकता है, हो सकता है। पोस्ट कोविड थोड़ा सा हो सकता है। पोस्ट कोविड ही है ये, 2 साल से हो रहा है ये। अब ज्यादा हो गया तो मुझे लगता है ऐसा ना हो भैया, वो हार्ट में प्रॉब्लम हो तो एक बार चेक करा लेना। अच्छा, चेकअप, बिल्कुल चेकअप कराना जरूरी है प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा तो हमें भी होता है, तो करवाई भी। आप भी कराइए बहन जी। नहीं, पहले मैं आराम से ना 2 मंजिल चढ़ जाता था। मेरा जो 2nd फ्लोर पे गार्डन है, उस गार्डन में मैं 2nd फ्लोर पे मेरे पास काफ़ी अच्छी गार्डनिंग है, कभी फ़ोटो शेयर करूँगा। तो उसमें मैं सैर करने जाया करता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब मैं दूसरी मंजिल, पहली मंजिल चढ़ने पे सांस फूल जाता है। 1st फ्लोर पे घर है, वहाँ जाने में सांस फूल जाता है।